आप सभी को पौष मास की सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 30 दिसंबर है, सोमवार का दिन है और आज अमावस्या का दिन है। अमावस्या के व्रत में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह कथा आपके परिवार में धन, लक्ष्मी, वैभव और संतान के साथ पति की आयु को भी लंबी करती है, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आती है, साथ में आपके घर में बरकत लेकर आती है। इसलिए इस दिन आपको व्रत करना चाहिए और यह कथा श्रवण करनी चाहिए। चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उनकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस कन्या में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों चित्त सद्गुणों का विकास हो रहा था। जो स्त्रियों में गुण होने चाहिए वे सभी उसमें आ रहे थे। वह कन्या सुंदर थी, संस्कारवान थी, गुणवान भी थी, परंतु बहुत अधिक गरीब थी। वह निर्धनता के कारण उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण इस बात से बड़े परेशान थे कि कन्या सयानी हो गई है, परंतु जहाँ भी जाते उसकी बात बनती नहीं और कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु महाराज ने ब्राह्मण के घर पर भोजन ग्रहण किया। कन्या ने प्रेम पूर्वक उनको भोजन कराया, उनकी सेवा आदि किया, आओ भगत किया। साधु महाराज उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इसके हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, न जाने क्यों इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। आज आपने बताया है कि इसके हाथ विवाह योग्य रेखा ही नहीं है, तो आपको ऐसा उपाय बताएं जिससे कि यह शीघ्र ही विवाहित हो जाए, इसके योग्य कोई वर मिल जाए। कन्या ऐसा क्या करे जिससे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया और विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम का एक धोबन रहती है। एक धोबन महिला है, अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने साथ ही यह भी बताया कि वह जो महिला है, जो धोबन है, वह कहीं आती जाती नहीं है, अपने घर पर ही रहती है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। ऐसा करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही उठकर सारे काम कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू चिंतित हो गए कि यह कौन है जो हमारे घर में आकर सारे काम करके सुबह चला जाता है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब वह रोज़ सुबह उठकर निगरानी करेंगे
कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है? कई दिनों बाद सोना धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब एक दिन वह कन्या आई और सारा काम करके जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और रोक कर पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह चुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही है? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई कि मेरे हाथ में वैधव्य योग्य है, इसलिए साधु महाराज ने मुझे बताया है कि आपकी अगर सेवा करूं और आप मुझे अपने मांग का सिंदूर दे दें तो मेरा विवाह हो जाएगा और मेरा जो पति होगा वह दीर्घायु भी होगा। सोना धोबन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और उस कन्या के घर उसके साथ ही चल दी। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उधर सिंदूर लगाते ही उस कन्या का वैधव्य योग मिट गया और उसका विवाह तय हो गया और तय किए अनुसार उसका विवाह संपन्न भी हो गया। जैसे ही उस कन्या की मांग में सिंदूर लगाया था तो उस कन्या का तो जो सुहाग है वह अमर हो गया, परंतु उसका जो पति था धोबन का, सोना धोबन का, वह मर गया। और जब उसे इस बात का पता चला, क्योंकि उसके अंदर तेज था और उसे तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वह घर से ही निराश होकर निकली, अर्थात कुछ भी उसने ग्रहण नहीं किया और यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल पड़ेगा तो उसे भंवरी देकर मैं उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगी, ऐसा उसने विचार किया और वह चल पड़ी। उस दिन भगवत कृपा से सोमवती अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। सोना धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। यह चमत्कार था। तभी से सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की 108 परिक्रमा करने का प्रचलन आरंभ हुआ। जो कोई माता बहन इस प्रकार से भंवरी देती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और सुहाग अमर हो जाता है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान की कृपा से उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ सोमवती अमावस्या की ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। जिसने भी इस कथा का श्रवण किया है या नहीं भी किया है, भगवान उन सब की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए जोर से शंकर भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।